9 अगस्त एक और स्याह रात जब एक खातून के साथ गैंग रेप किया गया और किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 9 से 10 लोगों ने किया, जो कि कोलकाता में हलचल मच गई और डॉक्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सदमे की बात थी। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मोमेता की, जिनका मर्डर होता है 9 अगस्त की रात को तकरीबन सुबह 4 बजे। मर्डर से पहले उनके साथ रेप किया गया और रेप किसी एक ने नहीं बल्कि 9 से 10 लोगों ने ये रेप किया है। डॉक्टर मोमेता सेकेंड ईयर की ट्रेनी डॉक्टर थी, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और तकरीबन वो 36 घंटे से मुसलसल ड्यूटी पर ही थी। ज्यादा नींद होने की वजह से या थकावट होने की वजह से वो अपनी दोस्तों के साथ इसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई, जहां पर इत्तफाकन कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। वहां पर उन्होंने जाके कोई चाय कॉफी या खाना वगैरह अरेंज किया और उसके बाद उनके सारे दोस्त जो हैं वो वापस अपनी ड्यूटीज पर चले गए। लेकिन डॉक्टर मोमेता ने वहां पर थोड़ा रेस्ट करना चाहा या उनकी आंख लग गई और उन्होंने वहीं पर स्टे कर लिया। उनके स्टे करने के बाद उनकी वो रात आखिरी रात बन गई। उन्होंने आंखें बंद की थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 से 10 लोगों ने रेप का निशाना बनाया है। डॉक्टर मोमेता के जिस्म से जो बॉडी से जो स्पर्म मिले हैं तकरीबन वो 150 ग्राम है और नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक इंसान में सिर्फ 15 ग्राम तक स्पर्म्स मौजूद होते हैं। और इनकी हड्डियां इतनी बुरी तरह से कुचली गई हैं, इतनी बुरी तरह से तोड़ी गई हैं जैसे उनको दीवारों के साथ घसीटा गया हो या किसी ने पकड़ के जोर से उनको दीवार में मारा हो। डॉक्टर मोमेता चश्मे का यूज करती थी और उस चश्मे के जो शीशे थे वो टूटकर उनकी आंखों में धंस चुके थे और आंखों से भी खून था और बहुत सारे बॉडी के अज़ा से खून बह रहा था जब उनकी बॉडी सुबह देखी गई। और इसी बिना पर एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है और उसको इस बिना पर गिरफ्तार किया गया है कि सेमिनार हॉल के बाल मेन पे एक कैमरा था, जिस कैमरे में 4 बजे के करीब उसको आते हुए वो दिखाई दिया है और उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन थे। और जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस के मुताबिक उन्होंने उसका मोबाइल फोन लिया तो वो ब्लूटूथ डायरेक्टली उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। इस शक की बिना पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। औरत, बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, सब के लिए एक जैसी होती है। लेकिन इंडिया में दिन ब दिन ये बढ़ते वाकयात, तकरीबन 24 घंटे में वहाँ पर 90 लड़कियों के साथ, इतने बड़े मुल्क में, मोदी साहब का डिजिटल इंडिया कह सकते हैं कि उसमें इतने बड़े मुल्क में इतने नाकिस इंतजामात हैं कि वहाँ पर एक दिन के अंदर तकरीबन 90 लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और ज्यादातर का कत्ल कर दिया जाता है। एक डॉक्टर एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए ना तो वो अपनी नींद देखता है, ना वो अपना खाना देखता है। और नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए डॉक्टर्स बहुत लंबी लंबी ड्यूटियां करते हैं और अगर हम डॉक्टर्स को ही निशाना बनाना शुरू कर देंगे, एक इंसानियत की इंतहा से आगे जाकर वो लोग हमारी खिदमत करते हैं और हम हैवानियत से भी गुजर जाते हैं। पहले भी मैं एक रेप केस पर वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि कैसे उस फॉरिजन खातून को निशाना बनाया गया, गैंग रेप किया गया, सेम एज इट इज उसी तरह से नॉर्मल लोकलाइज्ड जो लोग हैं वहां पे उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही। और फिर ये तो बात एक डॉक्टर की थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने फौरन ही इस वाक़े के बाद रिजाइन दे दिया और उनका ये कहना था कि वो डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और है। उनके अब तक सीबीआई में 2 बार उनको बुलाया जा चुका है और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष जो है उन्होंने इसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या ये कह सकते हैं कि वो इस रेप केस में या इस मर्डर में मुलविस थे, जिस वजह से उनको 2 बार इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है। लेकिन अभी तक भी ये मामला सुलझा नहीं है। अभी तक इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वो सामने आ रही हैं और खुलकर सामने आ रही हैं। और यहीं पर मोदी जी के इंडिया की एक और बात है कि वहीं पर अगर कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन रेप करता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, बकायदा उसके लिए रैलियां निकाली जाती हैं उसके हक में। वहीं पर अगर किसी नॉर्मल लोकलाइज्ड लोगों का रेप होता है तो उनके कातिल नहीं पकड़े जाते। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें लड़कियों का रेप हुआ है, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया
किया गया, लेकिन आज दिन तक ना तो उनके कातिलों को सजाएं मिली हैं और ना ही वो पकड़े जा चुके हैं। वहीं पर अगर कोई नेता ये काम सर अंजाम देता है तो नेता को प्रोटेक्शन भी दी जाती है, उनको भगाने में मदद भी की जाती है और उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है मोदी जी के इंडिया में। यहीं पर मैं बात करता चलूं कि यही डिजिटल इंडिया है, सेम एज इट इज डिजिटल पाकिस्तान है। हमारी सीएम पंजाब साहब ने भी डिजिटल पंजाब बना दिया और पीएम साहब ने भी डिजिटल पाकिस्तान बना दिया, लेकिन वहीं पर इस्लामाबाद में एक फॉरेन लड़की किडनैप की जाती है और उसके साथ 5 दिन तक रेप करके इस्लामाबाद की गलियों में फेंक दिया जाता है, जहां पे वफाक बैठती है और उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, रेप क्यों किया और उसके साथ कितना जुल्म किया गया, अभी तक वो लोग नहीं पकड़े जा सके। सेम एज इट इज हम लोगों को बॉर्डरों में तकसीम तो कर दिया गया और हमें टांगे उठाने पर बता दिया गया कि करोड़ों का बजट आ रहा है, इस तरफ भी उस तरफ भी जनाब, और हमारी लड़ाई है और हम आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन वहीं पर अवाम सेफ नहीं है। क्या अवाम के साथ उनकी भलाई की जा रही है या जिन चीजों की अवाम को नीड होती है इस तरफ या बॉर्डर के उस तरफ क्या वो प्रोवाइड की जा रही है? किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत वो ज्यादा जरूरी है या हमारे लिए ये जरूरी है कि हम 6-6 फुट तक अपनी टांगे उठाकर लोगों को दिखाएं कि हम ज्यादा देर तक और ज्यादा ऊंची अपनी टांग उठा सकते हैं? हम लोग इसी चीज में 77 सालों से उलझे हुए हैं, जबकि हमारे मुल्क दिन ब दिन पीछे ही जा रहे हैं और हमारी आवाम बर्बाद हो रही है और हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं इजहार करता हूं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के साथ, हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए स्टैंड भी लेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।